दुक्की में पहली मर्तबा कोयला की दरियाफ्त 1954 में हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने 1974 में यहाँ से कोयला निकालने के लिए आग ही मुहिम चलाई। 2002 के बाद FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कोशिशें रंग लाई और 2011 में मकामी कबाइल दुक्की के इलाके से कोयला निकालने के लिए रजामंद हुए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुक्की में तकरीबन 0.150 बिलियन टन कोयला के ज़खायर मौजूद हैं। दुक्की से निकलने वाला कोयला रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रकों के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भेजा जाता है। ये तो पहाड़ों के सफर में हम आपको मिलाते हैं यंग ब्यूरोक्रेट ऑफ बलूचिस्तान से, जो दुखी जो डिस्ट्रिक्ट है आए दिन खबरों में भी रहता है मुख्तलिफ इशू की वजह से, लेकिन यहाँ पर ये यंग ऑफिसर हैं और इसका मतलब ये है कि यहाँ भी सिविल गवर्नमेंट की रेट बरकरार है। और पूछेंगे इनसे हम दुखी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी सबसे पहले तो सर डिस्ट्रिक्ट को ज़रा इंट्रोड्यूस कराइएगा हमारे प्रोग्राम में। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 4233 स्क्वायर किलोमीटर पे है। यहाँ पे इसकी आबादी 2,05,000 है। ये डिस्ट्रिक्ट माइंस के हवाले से जाना जाता है, कोल माइंस के हवाले से जाना जाता है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कोई 54 कोल माइंस विद इन दी सदर एरिया काम कर रहे हैं कंपनियां, और जबकि 6 कंपनीज चमालंग में काम कर रहे हैं। यही टोटल कितने रकबे के ऊपर है, कितने किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है ये माइनिंग का प्रोजेक्ट? ये जो सदर एरिया है ये 27 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जबकि वो चमालंग वारी कोई 4 किलोमीटर के ऊपर। कितना पुराना डिस्ट्रिक्ट है सर ये डिस्ट्रिक्ट कोई 2017 में बना है। इससे पहले एक सब डिवीजन था लोलाई का। और यहाँ से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ से ये कनेक्ट करता है बाई रोड डिस्ट्रिक्ट लोलाई को, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत को, जबकि एक कनेक्टिविटी कुलू के साथ भी है जो कि रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। यानी यहाँ से पंजाब की तरफ भी रास्ते जाते हैं? बिल्कुल, लोलाई से कनेक्ट होता है फिर फर्दर पंजाब की तरफ। इसके अलावा बिजनेस टूरिज्म ही है यहाँ पर या कोई और यहाँ कुछ सियाती मकामात भी इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं? इस डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली कोल माइंस ही हैं, बाकी सियाती मकामात हैं। मोस्टली यहाँ पे कोल माइंस के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे कोई 16,000 लेबर इन कोल माइंस में काम कर रहे हैं। यानी जो रोजगार का मेन यहाँ पर शुबा है वो माइनिंग से ही लोगों का सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहें जी। अभी हम आपको एक माइन का भी विजिट करवाएंगे, वहाँ पर भी लेके जाएंगे। ये थे डिप्टी कमिश्नर बरकत अली बलोच साहब, जो यहाँ इस दुखी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं। जी साहब, हम डिस्ट्रिक्ट दुखी में हैं और सबसे ज़्यादा जो माइनिंग एरिया है इसी में ही है। तकरीबन 41 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल रकबे में जो बलूचिस्तान का सबसे बेस्ट कूल है, यानी कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है। माइन ओनर हमारे साथ हैं। सख्त बारिश भी है और उसके बावजूद भी कोशिश होगी कि हम माइन के अंदर का भी आपको दिखा सकें कि लेबर किस तरीके से ज़मीन के अंदर से तकरीबन 4,000 फीट के अंदर जाके कोयला निकाल रही है। तो माइन ओनर से सबसे पहले बात करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे साथ सरदार साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद वारिस। वारिस साहब बताइएगा हमें कि कब से आपने ये लीज ली हुई है और ज़मीन के अंदर कितने 1000 फुट नीचे से लेबर कोयला निकाल रही है? तकरीबन 8 साल से मैंने ये काम शुरू किया है ये अलज, और तकरीबन 4,500 या 5,000 फुट के लगभग गहराई में चला गया। 4,500 फुट नीचे गहराई में है? हाँ जी सर। पर शिफ्ट के हिसाब से होता है? नहीं, पर शिफ्ट तकरीबन 6 से 7 आदमी पर शिफ्ट है। ये 3 शिफ्ट है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर सरदार साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे ओवरऑल इस टोटल रकबे के बारे में कि कब ये एक्सप्लोर हुआ कि यहाँ पर कोयला भी मौजूद है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की वाहिद सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही कोयला भी है। तो सरदार साहब, आप अपना तारुफ कराइएगा, पूरा नाम बताइएगा और बताइएगा कि सबसे पहले कब एक्सप्लोर हुआ कि दुखी की इस साइड पर इतना कीमती कोयला निकल रहा है?
मेरा नाम सरदार मासूम खान तरीन है। तरीन ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है तकरीबन 70 में कोयला। तो सबसे पहले छोटी गाड़ियों में यहाँ से दुकी से जाता था हरनाई को से बज़रिया ट्रेन ये जाके डीजी खान डिपो पे खाली करते थे, अनलोड करते थे। वहाँ से फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई होती थी। अब यहाँ से डायरेक्ट यही माइन से गाड़ी लोड होती है तो डायरेक्ट वहाँ जाके फैक्ट्री या भट्टों को मतलब कोयला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने रकबे के ऊपर ये माइनिंग एरिया है? कितना टोटल इसका रकबा है? कितनी लेबर यहाँ पर कायम कर रही है और जो लीज होल्डर्स हैं वो कितनी तादाद में हैं? ये लीज़ यहाँ पे माइनिंग लीज़ जो है जो गवर्नमेंट के अलॉट शुदा है वो तकरीबन कोई 45-50 कंपनीज है यहाँ पे, मतलब वो है। और लेबर यहाँ बलूचिस्तान दुकी के डिस्ट्रिक्ट दुकी में जो काम कर रही है वो टोटल तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। और आपको ये बताता चलूँ कि 41 से 43 एकड़ पे ये मुहित है जो माइनिंग एरिया जितना भी है। तीसरी बात ये थी कि आप ये फरमा रहे हैं कि मतलब कितने यहाँ पे ये जो हॉलेजेस है कोयले की कान है ये तकरीबन है कोई 1400 या 1500 तकरीबन ये है। इस तरह 41 एकड़ पर मुश्तमिल ये कानें यहाँ पे लगी हुई है। जमीन में गहराई कितनी है इनकी सब की, मतलब एवरेज गहराई क्या है? यहाँ पे जो गहराई है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5.5 हज़ार फीट गई हुई है, या 3000 फीट भी है और 4000 भी, मुख्तलिफ है गहराई। 1400-1500 हालेजिस जो है वो मुख्तलिफ गहराइयों में गई हुई है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, इस तरह है। ये बताइएगा कि दुखी की पहचान ये कोयले की क्वालिटी वाइज इस कौन सा है और किस नाम से है? इसके नाम क्या है कोयले के? अब्बासी साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ कोयले की क्वालिटीज़ है। पाकिस्तान भर में सबसे बेस्ट कोयला दुकी का है, उसको हम टॉप सीम कहते हैं। दूसरा कोयला उसमें आ जाता है, चूरा आ जाता है, कुदरती सीम कहते हैं, कुदरती कोयला होता है, तो स्पेशल टॉप होता है। मुख्तलिफ इसकी अकसाम है और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है। टोटल कितनी गाड़ियों के ट्रक निकलते हैं और पाकिस्तान में कहाँ जा रहा है ये कोयला? यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 ट्रक पर डे निकल रही है और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हर शहर में ये कोयला हमारा सप्लाई जा रहा है, फैक्ट्रियों को भी और आपके भट्टों को भी, ईंटों बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है, बनाने वाली भट्टों को भी जा रहा है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन देंगे इस कोयले के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, बलूचिस्तान के इस डिस्ट्रिक्ट दुखी के एरिया में? और दुखी के अलावा भी कहाँ से कोयला निकाला जा रहा है? अब्बासी साहब, वैसे बलूचिस्तान में तो दुकी में 2 एरियाज़ हैं, एक आप चमालन को लें और दूसरा जो है आप दुकी को लें। ये 2 एरियाज़ दुकी में आ जाते हैं। हरनाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ है, शारग है, कोस्ट है, जरदालू है, तो आपका आगे कोयटा से निकल रहा है, आगे मच से निकल रहा है। और इसकी ये खूबी है कि यहाँ जो लोग कोयला निकाल रहे हैं, यहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड जो लोग होंगे वो भी लोकल होंगे? जी बिल्कुल, लोकल लोग हैं यहाँ पे जो कानकुनी कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे आपके शांगला की लेबर आई हुई है, यहाँ पे सवात और इस एरियाज़ के, और यहाँ पे हमारे साथ अपने लोकल भी लोग हैं। हज़ारों के लोगों के रोज़गार वाबस्ता है।